मैं सदैव कहता हूँ, जीवन में मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्रों की आवश्यकता कब पड़ती है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जीवन में मित्रों की आवश्यकता पड़ती है जब आप मुसीबत में पड़ते हैं। मेरा ये भी कथन है कि मुसीबत भी प्राय मित्रों के कारण आती है। बहुत सारी मुसीबतें इसीलिए आती हैं कि आपने दिखावा करने के कारण, समाज में अपनी इज्जत ऊंची रखने के कारण, प्रदर्शन प्रियता के कारण, स्टेटस ऊंचा बनाने के कारण आपने वो कार्य किए जिनके कारण आपको कोर्ट कचहरी या पब्लिक की लानत मनामत या और भी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तब मुसीबतें सामने आईं, तब आपको मित्रों की आवश्यकता पड़ी। यदि हम अपना जीवन सरल रखें, जीवन में लोगों को ज़्यादा ऐड ना करें, थोड़े से अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बना के रखें, उनको प्यार दें, उनसे प्यार लें, सम्मान दें, सम्मान लें, इज्जत बख्शें और ख़ुद अचीव करें, प्राप्त करें। रिलेटिव्स क्या बुरे हैं? रिलेटिव्स के नाम पर ज़्यादातर लोगों के मुंह पर एक मजाक सी मुस्कान फैल जाती है कि रिलेटिव्स का मतलब ये है, रिश्तेदारों का मतलब है जो सदैव आपका बुरा चाहते हैं, जो सदैव आपके लिए बुरा सोचते हैं, जो सदैव आपका उपहास करते हैं। मैं भी अक्सर मजाक करता हूँ मामियों, चाचियों, बुआओं, मौसियों, मौसाजियों, फूफाजियों आदि का नाम लेकर, क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है। रिश्तेदार हमारी भलाई नहीं देख सकते, हमारी उन्नति नहीं देख सकते, हमसे जलते हैं, ऐसी एक सामान्य धारणा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सभी रिश्तेदार विदाउट एनी एक्सेप्शन बहुत अच्छे हैं। हालांकि कम हैं, क्योंकि मेरे माता के कोई भाई नहीं था, मेरे पिता के कोई बहन नहीं, और जो बहन थी भी तो कोई लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां नहीं बन पाई। कभी कभी होता है ना, बहुत लंबी रिश्तेदारियां निकलती हैं। मेरे कोई बहनें नहीं, मेरे कोई बेटियां नहीं, तो बहुत सी रिश्तेदारियां तो एलिमिनेट हो गई अपने आप ही। लेकिन फिर भी हमारे दामाद हैं, बहनोई हैं, बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं। फूफा जी भी थे, बहुत सज्जन पुरुष, संत पुरुष थे। क्लास में आकर एक बार सारे बच्चों को आशीर्वाद दे के गए थे, मेरे लिए जाप करके गए थे। मामा जी कोई नहीं थे, लेकिन जो नानी के मकान में किराए पे रहते थे, वो शर्मा जी, मुझे कभी कमी नहीं हुई कि वो मामा नहीं है मेरे। मज़े की बात यह है कि उनकी बेटी मेरी मौसी थी। उनकी बेटी थोड़ी सी बड़ी थी मुझसे, उसे मैं मौसी मानता था। मामा जी इतने बड़े थे असल में। बड़े बढ़िया रिश्ते थे। मेरी कोई सगी मौसी नहीं थी, लेकिन नानी ने किन्हीं को गोद ले रखा था। वो मेरी बड़ी अच्छी कानपुर वाली मौसी रहीं। एक दो लोग जलते भुनते रहे, एक दो लोग गिनती के, वो भी ठीक हो गए बाद में जब मैं पीसीएस में आ गया। उन्होंने समझ लिया कि अब जलने भुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लड़का जो सदैव टॉप करता था, अब हम जल जल के इसको नीचे नहीं ला सकते। अब तो ये बहुत ऊपर पहुंच गया, हमारी पहुंच के बाहर हो गया। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। वैसे भी
लेकिन मेरे सारे रिश्तेदारों का मुझे बड़ा ही प्रेम, बड़े जो उम्र में थे उनका प्रेम, स्नेह, बराबर वालों का स्नेह और अपने से छोटों का सम्मान मुझे सदैव मिला। मुझे तो जेलस रिश्तेदार ढूंढे नहीं मिलता, मेरा बुरा चाहने वाला, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मुझे तो मेरा बुरा चाहने वाला कोई नातेदार रिश्तेदार आज तक दिखा ही नहीं, है ही नहीं। ये तो मैं आप लोगों के लिए कई बार मजाक बनाता हूँ, बुआओं फूफाओं का, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे शेयर की हैं बातें, जो अपनी केस स्टडीज़ मुझे बताई हैं, उसमें आपने अपने रिश्तेदारों का खूब रोना रोया है कि वो बड़े ख़राब हैं, मेरी बुआ जी ऐसी हैं, मेरे लिए तांत्रिक अनुष्ठान करवाती हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप लोगों ने कहा। तो मैं भी मजाक में रिश्तेदारों के नाम पर ये बातें करता हूँ, आप ही कहते हो, मेरे तो नहीं है भाई, बहुत साफ बात ये। अच्छा, मुझे ये भी नहीं है कि मैं कोई 22 साल का लड़का हूँ कि जो मुझे सबसे काम है कि भाई सबसे काम है तो सबका अच्छा अच्छा कहो, किसी को बुरा कहोगे तो काम पड़ गया। मुझे क्या काम पड़ना है 67 की उम्र में आके? अब मुझे किस नातेदार रिश्तेदार से क्या काम पड़ना है? मुझे तो कोई काम नहीं पड़ना, ना पड़ा आज तक कभी। तो मुझे तो सब अच्छे ही दिखे, सारे लोग बढ़िया हैं। इसलिए नाते रिश्तेदारों को अपना बनाइए, और जो बाहर के दोस्त हैं, इन दोस्तों के चक्कर में मत रहिए। दोस्तों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप अकेले हैं और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, आपके सामने विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कल्पना करिए कि अगर ऐसे में दोस्त न होता तो क्या होता। मेरे दोस्त शब्द कहने से कंफ्यूज मत होइए, परिचितों से बढ़िया संबंध रखिए, बीमारी हारी में, आफत मुसीबत में वो काम आ सकें, ऐसे संबंध रखिए। दोस्त का मतलब है वो जो हाथ में हाथ डाल के घूमने वाला, टाइम वेस्ट करने वाला, साथ बैठ के दारू पीने वाला, साथ बैठ के पपलू जुआ खेलने वाला, है ना, वो दोस्त, वो जहर है, राक्षस है वो। लेकिन इतने परिचित तो सभी हमारे लोग होते हैं। एक बार हम चारों लोग बीमार हो गए, बुखार आ गया। मैं जब छोटा था, बचपन में सभी छोटे होते हैं, मैं भी था। सारे लोगों को, चारों को, माता पिता और भाई और मैं बुखार में पड़े। मोहल्ले वालों में ही कोई आके, उन्होंने डॉक्टर को सूचित किया, केमिस्ट को सूचित किया, वो दवाइयाँ दे गए। डॉक्टर आए, देख गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, केमिस्ट तक पर्चा पहुंच गया, केमिस्ट दवाइयाँ दे गए। हालचाल पूछने के लिए मोहल्ले वाले आते रहे। लेकिन मेरे पिता की दोस्ती किसी से नहीं थी। हम लोग एक दूसरे की आफत मुसीबत में खड़े होते हैं, लोग हमारे में खड़े होते हैं। समस्याओं में लोगों की हम पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भला सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। अगर हमसे जितनी मदद हो सकती है करते हैं, हमारी लोग करते हैं। लेकिन ये दोस्त नहीं है। मेरे पिता कभी बैठ के वो जो है वो खेल रहे हों, उस ज़माने में चौपड़ खेला करते लोग, कि चौपड़ खेल रहे हैं, तीकिया खेल रहे हैं, एक खेल होता था तीकिया, वो खेल रहे हों, तमाम लोग चौक से वो बना के और वो फिगर एक बना के उसमें गिट्टियाँ रख रख के खेल खेलते रहते थे। मेरे पिता किसी के साथ नहीं खेले। किसी के साथ पिताजी दोस्तों के साथ गए हैं, ये सेंटेंस तो मेरे कानों ने आज तक सुना ही नहीं। न मेरे बच्चों ने सुना है कि पापा अपने दोस्तों के साथ गए। नो फ्रेंड्स, नो। परिचित लोग रहे हैं, मुश्किलों में काम आने वाले लोग रहे हैं,
आफत मुसीबतें आई हैं तो लोगों ने मदद की है, हमने उनकी की है, उन्होंने हमारी की है। तो यही मेरा कहना है, ये जो यारी दोस्ती हाथ में हाथ डाल के घूमने वाली, हम प्याला हम निवाला, साथ बैठ के दारू पीना, योजनाएं बनाना, लड़कियां छेड़ना, ये सब काम करना, ये यारी दोस्ती से दूर रहिए। ऐसे ही महिलाओं की सखी सहेलियां अपने ग्रुप बनाइए, घूमिए फिरिए, ठीक है, लेकिन घर परिवार को छोड़कर उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाना, ये तो व्यर्थ की बातें हैं, नॉनसेंस एक्टिविटीज़। थैंक यू।